Hello students, good morning all of you. As you know that we are studying Silk Road of Hornbill, and in this chapter the writer described about Kailash mountain. लास्ट वीडियो में हमने यही देखा था कि राइटर जब राव से निकलकर और माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए स्टार्ट करते हैं तो जब वो राहु को छोड़कर और माउंटेन के लिए क्लाइंबिंग के लिए स्टार्ट करते हैं तो जहाँ पे वो स्टे किए होते हैं जिनका नाम था लैमो, वो उनसे पूछती हैं, बोलती हैं कि मैं आपको एक फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती हूँ और वो प्रेजेंट के रूप में एक सिप से बनी हुई एक अच्छी क्वालिटी की कोट उनको प्रेजेंट करती हैं। फिर वहाँ से उसको पहनकर और आगे बढ़ते हैं। जो उनका ड्राइवर था सेटन, क्योंकि वी टूक ए शॉर्टकट गेट ऑफ द चेंटांग and Setang knew a route that we took a southwest almost directly towards Mountain कैलाश। हम लोग शॉर्टकट रूट से जाएंगे जो एक डायरेक्टली कैलाश माउंट कैलाश तक जाता है। इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन पासेस, क्योंकि हम इसमें बहुत से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को क्रॉस करेंगे। एंड बट नो प्रॉब्लम, ही assured us if there is no snow, लेकिन कोई बात नहीं, अगर रास्ते में बर्फ़ नहीं हुआ, स्नो नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इस पर मैंने उसे पूछा कि व्हाट वाज द लाइकलीहुड ऑफ डैट। आई आस्क नॉट नोइंग सर, क्या तुमको पता है कि बर्फ़ होगा वहाँ पे, क्या बर्फ़ इस टाइम वहाँ पे प्रेजेंट होगा। इस पर वो बोलता है कि नॉट नोइंग सर, नहीं जानते सर, अनटिल वी गेट देयर, जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे, उस रास्ते पे नहीं जाएंगे, हमें नहीं पता चलेगा कि बर्फ़ है या फिर वहाँ पे नहीं है। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग ऑफ राव, करे कि रोलिंग मतलब कि घूमते, वैसे भी आपको पता है कि माउंटेन हिल पे जब ऊपर चढ़ते हैं तो आप रोलिंग करते हुए ही, घूमते हुए ही, तो कह रहे कि थोड़ी सी उस रोलिंग राव की माउंटेन से, हिल्स से, द शॉर्टकट टूक द एक्रॉस, और जैसे हमने शॉर्टकट लिया हम कहाँ पहुँच गए, एक बड़े से मैदान में जहाँ पे वो नथिंग इन देम एक्सेप्ट अ फ्यू गेजल्स, वहाँ पे कुछ नहीं था सिवाय थोड़े बहुत फ्यू गेजल्स, थोड़ी सी गेजल्स थी वहाँ पे। मतलब कि एक तरह की एनिमल है जो डियर टाइप, हिरन टाइप की दिखती हैं। डाइट वुड लुक ऑफ फ्रॉम नेबलिंग द एरिड पास्चर्स, जो क्या कैसी दिख रही थी, जैसे कि वो लोग घासों को कुछ कुतर रही हो, खा रही हो। निबलिंग करना मतलब कि टू क्रैब। एंड फ्रॉन बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वर्ल्ड, और वह देखकर जैसे कि उनके अंदर किसी चीज़ को देखकर डर हो, उस डर से वह बाउंडिंग अवे इनटू द वर्ल्ड, अपने खाली मैदानों में भागने से पहले वो क्या दिख रही थी, मतलब कि उनके अंदर एक तरह की फ्रॉन, डरी हुई हो या अंदर से किसी चीज़ को लेकर गुस्सा हो। फर्दर ऑन वेयर द प्लेन्स बिकम मोर स्टोनी एंड ग्रासी, जहाँ की मैदान जो थी बहुत ज़्यादा स्टोनी एंड ग्रासी, उस ग्रास की तुलना में वहाँ पे ज़्यादा स्टोन था, पत्थर था। एक ग्रेट हॉर्ड ऑफ वाइल्ड एस केम इनटू व्यू, और तभी जब वो आगे बढ़े तो वहाँ पे एक हर्ड, मतलब कि
झुंड कह लीजिए, ग्रुप कह लीजिए, क्योंकि ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस मतलब जंगली गधों का एक झुंड उनको दिखाई दिया। एंड जो शैतान थे टोल्ड अस वी आर अप्रोचिंग देम लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड क्यांग। चेतन ने हमें बताया कि अप्रोचिंग देम, अब हम कहाँ पहुँचने वाले हैं, तो क्यांग के बाद क्यांग ही सेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फार ऑफ पॉल of dust. When we drew near, I could see herd galloping them masses and wheeling the turning in tight formation as if they were practicing maneuvers on some predetermined course. Plumes of dust billowed into the crisp clean air. बताते हैं चेतन ने हमें बताया कि हम उनके क्यांग उनसे धूल की चादर की तरह हमें इशारा करते हुए उन्होंने हमें बताया कि जब हम पास पहुँचे तो उस रास्तों पर झुंड से भागते हुए हम देख सकते थे और चक्कर काट रहे थे, और क्योंकि उसमें एक ऐसी मतलब इस तरीके से इस तरह से टर्निंग किया गया था, उसको इस तरह से उसको बनाया गया था, व्हीलिंग किया गया था, जैसे कि दे वेयर प्रैक्टिसाइजिंग मैन्यूवर्स ऑन द सम प्रेडिक्टेड कोर्सेज, जैसे कि वह उनको सीख रहे हों, जैसे कि प्रैक्टिसाइजिंग उसके प्रैक्टिस में कर रहे हों, चक्कर काटते हुए मानो पहले से उस पे जाने के लिए वो क्या कर रहे हो, प्रैक्टिसाइजिंग कर रहे हों। एंड प्लम्स ऑफ डस्ट बिलोड इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर, और उस इनटू द क्लीन एयर, उस स्वच्छ हवा में उनके डस्ट से, उनके क्रिप से मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जो बादल है वह क्या हो रहा है, डस्ट इनटू द क्रिप्स, वह बादल की तरह ऊपर उठ रहे हो, मतलब कि जैसे धूल मिट्टी, मतलब इतनी तेज़ी से वो भाग रहे थे, इतनी तेज़ी से वो चल रहे थे, जब चारों तरफ से धूल ही धूल आपको दिखाई देता है तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे एक बड़ा बवंडर एक बादल की तरह छा जाता है। तो ये सब जाते समय जो भी रास्ते में उनके सीन पड़ता है, जैसे कि हिरन की तरह गैजल्स दिखना, वाइल्ड एस दिखना, ये सब, और वहाँ का जो भी मैदान है, जो रास्ता है, ये इन सब के बारे में वो डिस्क्रिप्शन किए हैं इस पैराग्राफ में। As hills started to push up once more from a rocky wilderness, he passed solitary dogs tending their flocks, sometimes men, sometimes women, and these well-wrapped figures would pause to stare at outcar and occasionally waving as we passed. As hills started to push up once more from a rocky, जैसे ही चट्टानी रास्ता स्टार्ट हुआ, एक बार फिर से हम पहाड़ियों पर ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गए, और तभी हमने कुछ जो डॉर्कवेंस थे उनको अपने पास से गुजरते हुए, डॉर्कॉव टेंडिंग दियर फ्लॉक्स, अपने झुंड में उनको गुजरते हुए देखा। एंड समटाइम्स मेन समटाइम्स वुमेन्स, कभी कभी रास्ते में कुछ मेन दिखते थे, कभी कुछ वुमेन दिखती थी। एंड दोज वेल रैप्ड फिगर्ड विद द पॉज द स्टेयर आउट ऑफ कार and occasionally waving us as we passed. When the track took us close to their animals, and she would take evasive action and veering away from the speeding vehicles. रास्ते में जाते जाते समय जो भी रास्ते में उनको पड़ रहा था, उनको कभी जानवर, कभी कभी व्यक्ति, कभी कोई व्यक्ति, कभी शेफर्ड, कभी भेड़, इन सबसे वो मिलते हुए, इन सबसे पास करते हुए वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। वी पास्ट नोमैड्स, डार्क टेंट्स, पिचेज
in splendid isolation, usually with a huge black dog, a Tapton massive standing guard। करके जब हम आगे बढ़े इससे तो हमने क्या देखा, वी पास्ट नोमैड्स, हमने एक ऐसे घर को देखा, एक ऐसे टेंट को देखा जो टाइम टू टाइम अपने प्लेस को चेंज करते रहते हैं। तो वी पास्ट नोमैड्स डार्क टेंट्स पिचेज इन स्प्लेंडेड आइसोलेशन, जो एक अकेलेपन में एक बहुत ही शानदार तरीके से, स्प्लेंडेड तरीके से वो लगाकर, और यूजलिंग विथ ह्यूज ब्लैक डॉग, और उन्हें प्राय बहुत बड़े से काले कुत्तों के साथ अपने किस रूप में खड़े थे, टाइटिंग मौसम स्टैंडिंग गॉड के रूप में। एंड दिस बीट्स वुड कॉक दियर ग्रेट बिग हेड्स विद दे बिकम अवेयर आउट ऑफ अप्रोच एंड फिक्स अप दियर साइड्स एज वी काउंटेड द ड्रॉ क्लोजर वी एक्सप्लोर एक्शन स्पीडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स अस लाइक अ बुलेट फ्रॉम गन एंड नियरली एज फास्ट। और बताते हैं जो ये डॉग्स थे हमें अपनी इस जो भी उनका अपना सामान था, अपनी संपत्ति थी, अपनी लगेज थे, कि उनसे दूर से ही भगाने के लिए, दूर से ही हमको, दूर से ही भागते हुए तक शांत होने से पहले एक दूसरे से पीछा वो करते थे। एंड